17 महीने बाद आखिरकार सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जब उन्होंने जमानत की याचिका लगाई थी तो सिसोदिया को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इस बार उनकी किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि 17 महीने से वो लगातार जेल में बंद हैं। 2023 में सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। इस बार जिन जजों ने उन्हें जमानत दी है उनका नाम है जस्टिस BR गवई और KB विश्वनाथन। दोनों ने जमानत देते हुए जो टिप्पणियां की हैं, जो शर्तें लगाई हैं, वो अपने आप में खास है। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं जो सिसोदिया को जेल से बाहर आने के बाद माननी होगी। सबसे पहली शर्त उन्होंने ये लगाई है कि हर सोमवार को थाने में जाकर सिसोदिया को हाजिरी लगानी होगी। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि इनको पासपोर्ट जमा करना होगा। दरअसल सुनवाई के दौरान ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB राजू ने ED-CBI की ओर से पक्ष रखते हुए ये कहा कि अगर इन्हें जमानत मिलती है तो विदेश भागने की आशंका है। इसी बात पर जजों ने कहा कि इन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। इसके अलावा 17 महीने बाद सिसोदिया जब जेल से छूटेंगे तो केजरीवाल की तरह वो सचिवालय या CM हाउस या फिर डिप्टी CM के ऑफिस में जा सकेंगे या नहीं, इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। SB राजू ने कहा इनके वहां जाने से साक्ष्यों के प्रभावित होने की आशंका है, गवाहों को डराए धमकाए जाने की आशंका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना। जमानत की शर्तों में इन बातों को शामिल नहीं किया गया, जैसा कि केजरीवाल के जमानत के वक्त ये शर्तें शामिल की गई थी कि आप CM जो ऑफिस है वहां पे नहीं जा सकते, इसलिए सिसोदिया बाहर आएंगे तो डिप्टी CM के ऑफिस में भी जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि सिसोदिया को 17 महीने बाद जब जमानत मिली है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या देखा फाइल में जो कहा कि अब सिसोदिया बाहर जा सकते हैं। आज मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जी को CB और EDI के दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 17 महीने का इनकार्सेनेशन था, 17 महीने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल ग्रांट करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे, उन्हें एक स्ट्रेंथ देनी, उनको स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है। जजों ने अपनी टिप्पणी में एक बात जो बड़ी साफ कही है वो ये कि 400 गवाहों को देखते हुए ये बात साफ होती है कि किसी भी हालत में इस मामले की सुनवाई तुरंत नहीं हो सकती। मैं आपको पढ़कर बताता हूं। The court noted that there is no remotest possibility of trial being completed in the near future, considering that there are over 400 witnesses and thousands of documents. 400 गवाह और हजारों दस्तावेज जिस केस में हो, उस केस का ट्रायल इतनी जल्दी संभव हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह सोचा कि जमानत हर आरोपी का अधिकार भी होता है। आप किसी को ट्रायल के आधार पर बहुत लंबे वक्त तक जेल में बंद नहीं रख सकते और मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में हैं। लेकिन सवाल यह है कि जमानत मिलने के बाद जो आम आदमी पार्टी के नेता जश्न मना रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि सिसोदिया को जमानत मिलने का मतलब ये है और सुप्रीम कोर्ट की इन दलीलों का मतलब ये है कि ED कोर्ट में अब तक कुछ ज़्यादा साबित नहीं कर पाई है, उन्हें यह समझना होगा कि जमानत और छूटने में काफ़ी फर्क होता है। आप पूरी तरह से रिहा नहीं हुए हैं। आपको अदालत ने अगर छोड़ा है तो जमानत अगर दी है तो 3 शर्तें भी लगाई है और शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो कभी भी गिरफ्तारी भी होती है। जैसा अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ, वो बार बार जमानत अवधि बढ़ाने की मांग करते रहे लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा। अब सिसोदिया के लिए यह तारीख नियत नहीं है, कब तक वो बाहर रहेंगे ये अभी तय नहीं है। जमानत मिल चुकी है, कब वो जेल से बाहर आएंगे इसका अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन सवाल ये है कि सिसोदिया को जिस तरह से 17 महीने बाद जमानत मिली और केजरीवाल को जिस तरीके से काफी कम दिनों में ही जमानत मिल गई, उस पर आप क्या कहेंगे?